अपनी आत्मा पकड़ के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ले बैठेगा ये फंडा। अपनी आत्मा पकड़ के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ले बैठेगा ये फंडा। मेरे लिए तो बड़े डूब मरने की बात हो रही है, शर्म की बात है। ये कैसा जन्मदिन है? किसी का मरम दिन और किसी का जन्मदिन है। आत्मा, देखिए मैं पहले अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं खेमरा डागर, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन हरियाणा टू पलवल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप सवाल जो कर रहे हो ना पत्रकार जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक आपने एक ऐसा सवाल उठाया है, एक ये विशेष बुनियादी नहीं है, एक नया सवाल है। बुनियादी वो होते हैं बहुत पुराने और ऐसी चीजें होती हैं, तो ये बहुत नया सवाल है। अच्छा, इस नए सवाल में जो बातें आ रही हैं और आपने जो पूछा है, एक प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पे और चीता वगैरह ये लेके आए हैं, तो जन्मदिन था प्रधानमंत्री जी का, स्वाभाविक है। तो जन्मदिन किस लिए मनाया जाता है? कि मेरी लंबी आयु हो, या सभी कामनाएं करते हैं, या उसमें देश विदेशों से एक संदेश आते हैं कि भाई जो है फलाने व्यक्ति का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और मुबारक हो जी। लेकिन मेरे लिए तो बड़े डूब मरने की बात हो रही है, शर्म की बात है। एक जहां अपनी शुभकामनाएं देश विदेशों से बटोर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और वहां पे कुछ प्रजातियों को जीवन जो जीव है, आप मान लीजिए हिरन, मैंने सुना है, देखा है, टीवी में भी दिखा रहे हैं, आपके फोन में भी दिखा रहे हैं, हर साइड पे चल रहा है। एक के हजारों हिरणों को उन शेरों के लिए, एक भोजन के लिए, और वहां ले जाया जा रहा है और उनको उनके सामने परोसेंगे, वो बेचारे तड़फड़ा के भागेंगे, उनने वो शेर मारेंगे, चीता मारेंगे। तो ये कैसा जन्मदिन है? किसी का मरम दिन और किसी का जन्मदिन है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं समाज सेवी आदमी हूँ, मेरी तो आत्मा बिल्कुल झंझोड़ दी है इस केस ने। एक इस तरीका की जो बातें जो रखी जा रही हैं, एक 175 पशु उनके लिए छोड़े गए हैं, एक भाई मारो। जैसे जन्मदिन पर बात करते हैं कि एक व्यक्ति की जन्मदिन पर उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है, ये किस तरीके का जन्मदिन मनाया गया? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने एक बीच में एक शब्द यूज किया है कि किसी का जन्मदिन और किसी का मरम दिन, तो ये पचा नहीं, पूरा देश नहीं पचा पा रहा है इसको। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है। हर व्यक्ति का मन में टीस है इस बात की, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। और जिनने अपने ये मिले परे पद, वो क्यों बोलेंगे? सबे पद चाहिए, पद छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति को पद चाहिए, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे। उन्हें शर्म के अगर जरा भी शर्म है ना, तो बोलना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये सरकारें कितनी गिर सकती हैं, वो तो राजतंत्र में कुछ ऐसा मीडिया का प्रभाव है हमारे, एक मीडिया चारों तरफ से घेर लेगा, और नहीं ये तो ना, ये गायन को भी नहीं बख्शेंगे इस तरीका से। गायें जो हजारों गायें मर रही हैं, उनके इलाज पे ध्यान नहीं है, बीमारियों पे ध्यान नहीं है, पशु जो रोड पे मर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं है, आवारा पशु जो डोल रहे हैं उन पे ध्यान नहीं है। लेकिन उन चीजों पर ध्यान है इनका, एक के बाहर से चीता लाना है और यहाँ लाके एक के अत्याचार, यानी कि अत्याचार करवाना है। ये अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार है। एक पशु के लिए पशु को परोसना, भाई वो जीव है, अपने तरीके से प्राकृतिक के जंगल में जो रह रहे हैं, वो अपनी उससे एक जीव का जीव बैरी है, वो अपने तरीके से तो करें। लेकिन अगर सरकार इस तरीका का भोजन बनवा बनवा के, मान लीजिए हिरन कम पड़ गए, तो किसको लाएंगे? ये भैंस गायन को लाएंगे फिर, या आगे और पशुओं को लाएंगे? क्या लग रहा है इनका कोई? ये आगे वोटों का भी चक्कर तो ऐसा है जी। देखो, वोटों की तो जाने राजनीतिक नेता, मैं तो राजनीतिक नेता हूं नहीं, एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, पर ये कह सकता हूँ हाँ, कुछ ना कुछ या पब्लिक की जान का फंड ऐसा बोएंगे,
उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि भाई ये ही बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बीमारी के नाम पे बिल्कुल विफल है ये लोग। और हर जगह, ये नहीं है कोई भी सरकार है, चाहे राजस्थान की भी हो, मैं कह रहा हूँ, चाहे बाहर की और भी, कई जगह विफल है पशुओं के, उसमें बहुत विफल है ये लोग। और ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। एक पशु, अभी मैंने बिश्नोई समाज की एक पंचायत सुनी, तो उसमें कह रहा था एक, अगर पशुओं के, अगर चीतों का भोजन मुझे बनाया जाए तो मैं तैयार हूँ, मेरी समाज मुझे तैयार करे तो मैं तैयार हूँ उनका भोजन बनने के लिए। तो लोगों को बड़े चीज है, एक अंदर एक तक चीज, यही तो बात है सारी। इसीलिए तो पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ है इस बात का। प्रधानमंत्री जी चीता ले आते, कोई दिक्कत नहीं है, जंगलों में छोड़ देते, बुतरे बड़े बड़े आज भी ऐसे जंगल हैं, लेकिन उनको ला करके और पशुओं को उनको सौंप देना, ये समझ में नहीं आ रहा, ये पाप है बहुत बड़ा। और मैं बता रहा हूँ, मैं समाज सेवी आदमी हूँ, मैं अपनी आत्मा पकड़ के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ले बैठेगा ये फंडा, इस तरीके से पशुओं का हत्या करानी, ये हत्या है। भारतीय जनता पार्टियों को ये ले बैठेगा इस तरीके से। क्यों? एक कि पूरा देश का मसला है नीचे से लेके। पशु एक बहुत छोटी सी चीज है, वो जंगल में डोलती है, हिरन जो बहुत सुंदर लगते हैं, और उनको शेर वगैरह को खिला के कब तक खिलाएंगे भाई? बहुत सी जगह हजार ये है, तो ये उन सब लोग कहाँ से मिलेंगे उनका भोजन? आठ का भोजन 100, ये क्या बोलते हैं, ये हिरन। हिरन 175 हिरन, और ये तो 4-6 दिन के अंदर ही हो गया है। अब आगे कहाँ से ये लेके आएंगे, कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? या फैक्ट्री लगवाएंगे हिरन बनाने की, या और पशु बनाने की? तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, हमें तो समझ से बाहर है। बिल्कुल ऐसा जन्मदिन जब बाहर में, भैया सीधी बात है, ऐसा जन्मदिन जब बाहर में जो किसी की जान को जोखिम डाले, किसी की हत्या करे, या किसी के पशु का नुकसान करे। ये प्रधानमंत्रियों के जन्मदिन तो पहले भी मनते थे, आगे भी मनते रहेंगे, लेकिन ये जो जन्मदिन है अनोखा जन्मदिन नहीं लगता? मैंने कितने प, जीव जंतु इसको मैंने भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी सुना है, मैं बहुत छोटा सा जब सुना था, एक एक दिन का उपवास, अकाल जब पड़ा था तो एक दिन का उपवास किसी प्रधानमंत्री ने कहा था, एक मेरा देश के साथियों, मेरे साथियों, एक एक दिन का उपवास मुझे चाहिए। तो उस उपवास ने हजारों करोड़ों टन नाज बचाया था। अब ये लोग तो पता नहीं कैसा जन्मदिन मना रहे हैं, ये पशुओं को ही खा रहे हैं। कमाल की बात है, पशुओं को ला ला के उनको परोस रहे हैं, तो भाई बड़ी गलत बात है। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, उनके लिए कचरा, तरबूज, केला, बादाम, छुआरे, सब चीज ऐसी भिजवा दो, और ऐसे बघेर सगेरे ने मत लाओ इस देश के अंदर। एक जिस तरीके से देश का नुकसान हो, और ऐसी चीज की हमें जरूरत ना, शेर वगैरह की, जिसमें हमारे पशु पक्षी खत्म हो जाए, गाय भैंस भी खत्म हो जाए, वो डकारते रहें, और वो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो उनको भोजन बढ़ेगा, भोजन बढ़ेगा तो पशु कहाँ से आएंगे, पशु कहाँ से आएंगे तो जंगल के जंगल खाली हो जाएंगे, और खत्म मामला। इनके जन्मदिन मनते रहेंगे, इनको तो होटलन में मने ना, इनके विदेशन में मने, तो इनने इन चीजों से क्या लेना है? जिस दिन पता लगे, जब अपने मांस पे जब नून मिर्च डालेगा ना लांगड़ी, अपने मांस पे नून मिर्च जब डलता है, उस दिन पता लगेगा, जब छू देसी न करके जब तले जाए ना, जब पता लगेगा कि भाई क्या तल रहा है, कलेजा जब तला जाए, जब माँ भी ये पता लगे कि हाँ कैसा कलेजा तल रहा है मेरे बेटा का। एक ये देखिए, अब यही तो बात हो जाती है। कहाँ तो कितना उठता है आदमी, और कहाँ कितना गिर जाता है, तो बीच में तो सिंडी तो खत्म है, बीच की सिंडी खत्म है। एकदम ऊपर चढ़ के आदमी इतनी बड़ी बातें करता है, नींबू पानी पी के आदमी, और फिर एकदम से इतना व्यक्ति गिर जाता है भैया जी, एक जो बहुत ही डाउन हो जाता है। बीच की सिंडी कहाँ गई जी फिर? कैसे जो है नींबू पानी और इधर से जो पशु परोस रहे हैं, भाई गलत है जी। अगर देखिए, प्रधानमंत्री का ही जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्व का भी है, जो पूर्व रहे हैं उनका भी है, और उनसे जो
आगे पीछे जो सरकारों में होते हैं वो भी इतने अतिथि यानी कि एक व्यक्ति विशेष होते हैं, राष्ट्रपति जी भी होते हैं, बहुत मतलब जो है सभी लोग हैं, सबका ही जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने ऐसा नहीं सुना अपने जीवन में, सालों में हमने नहीं सुना भाई इस तरीके से लाकर पशु को परोस दे वहां। भाई देखो ये तो गलत है, कोई भी व्यक्ति बढ़िया नहीं बताएगा, सही आदमी तो बताएगा नहीं। और भैया जो मांस मंद्रा खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, मांसाहारी लोग हैं, वो लोग इसको लाइक करें या ना लाइक करें। और मैं तो जो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, जो खाने वाले लोग हैं वहां चले जाओ, उन हड्डियों को खामें, उन हड्डियों को चाटें और उन हड्डियों को पहुंचे, उनका काम करें। और बाकी तो नहीं, पशु खाना ये कोई बढ़िया बात ना है हमारी समाज में तो।